एक 94 साल के बूढ़े व्यक्ति को एक मकान मालिक जो है किराया ना दे पाने के कारण उन्हें घर से बाहर निकाल देता है। यह सब नज़ारा उनके पड़ोसी देखते हैं तो उन्हें बड़ी दया आती है और वो जाकर के उसके मकान मालिक से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसे रहने दिया जाए। वो बूढ़ा व्यक्ति भी काफ़ी मिन्नतें करता है कि मुझे रहने दे और मैं कुछ ही समय में पैसों का जुगाड़ करके तुम्हारा किराया चुका दूंगा। लेकिन मकान मालिक मानता नहीं। बहुत ही मशक्क़त के बाद वो मानता है। आसपास के लोगों के बोलने के बाद वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि ठीक है, मैं कुछ दिन के लिए अलाउ करता हूँ और उसे उस घर में रहने दिया जाता है। उस समय उस बूढ़े व्यक्ति के पास एक बाल्टी, एक मग, कुछ बर्तन, इसके अलावा उसके पास कोई भी चीज़ें नहीं थी। अब ये जो पूरा नज़ारा था ना, ये नज़ारा वहाँ से एक पत्रकार निकल रहा था, तो ये पत्रकार सारा नज़ारा देखता है। तो जब ये मैटर सारा सॉल्व हो जाता है तो उसके बाद पत्रकार जो है उस घर में जाता है, उस बूढ़े व्यक्ति की कुछ तस्वीरें लेता है, उस मकान की कुछ तस्वीरें लेता है और मन ही मन यानी कि सोचता है कि मुझे कंटेंट मिल गया है। एक क्रूर मकान मालिक जो कि बूढ़े व्यक्ति को घर से निकाल देता है। तो ये सोचता हुआ वह अपने ऑफिस जाता है और अपने ऑफिस में अपने मैनेजर को जो है दिखाता है कि ये आज का टॉपिक मुझे मिला है, कल इसे जो है अखबार में छापना है। मैनेजर जब उस बूढ़े व्यक्ति की तस्वीर को देखता है तो वो आश्चर्यचकित रह जाता है और वो पूछता है कि तुम इस बूढ़े व्यक्ति को जानते हो क्या? तो बोलता है कि नहीं, मैं तो नहीं जानता हूँ, मैं तो बस सडनली ऐसे ही जा रहा था, मेरे सामने यह घटनाक्रम हुआ तो मैंने उसे खबर बनाने के लिए उसकी सारी जानकारी ले ली करके। बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं। उस समय मैनेजर उसे कुछ नहीं बोलता है। अगले दिन अखबार की हेडलाइंस में छपता है कि 2 बार के प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा आज दयनीय जीवन जी रहे हैं। ये कहानी बहुत ही दुखद और दयनीय है कि हमारे भारत में ऐसे भी राजनेता रहे हैं जो अपनी ईमानदारी के चलते उन्हें इतना दयनीय जीवन जीना पड़ रहा है। तो उसके पश्चात खबर सारे भारत में फैल जाती है और तत्कालीन प्रधानमंत्री तक यह खबर पहुंचती है और जब यह उनके कानों में यह बात पड़ती है तो वे अपने मंत्रियों, अपने अधिकारियों की गाड़ी के बेड़ों को जो है जहां वे रहते थे वहां भेज देते हैं। इतनी वीआईपी गाड़ियां देख करके मकान मालिक बहुत चक्का रह जाता है कि आखिर इतनी सारी गाड़ियां मेरे घर के सामने कैसे? मैं तो इतना फेमस आदमी हूं नहीं, मैं इतना कोई बड़ा काम भी नहीं किया, मुझे तो कोई जानता भी नहीं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां क्यों? कोई मेरी कंप्लेन तो नहीं कर दिया? उसे यह भी डर सता रहा था। लेकिन गाड़ियां जब पहुंचती हैं गुलजारी लाल नंदा जी के पास, अधिकारी जाते हैं और उनसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करते हैं कि आप चलिए और सरकारी आवास को स्वीकार करिए, सरकारी आवास में रहिए और अपना जीवन अच्छे तरीके से जिए, इस तरीके से नहीं। लेकिन गुलजारी लाल नंदा लगभग 94 वर्ष के हो चुके थे उस समय पे और ये सरकारी आवास, सरकारी सुविधाओं को लेना उन्होंने इनकार कर दिया। अधिकारियों ने बहुत आग्रह किया लेकिन वे माने नहीं, उन्होंने इनकार कर दिया और अधिकारियों को मजबूरन जो है वापस जाना पड़ा। कहते हैं एक बार गुलजारी लाल नंदा जो है, हालांकि गुलजारी लाल नंदा जी जो है ना वो स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं। तो जब स्वतंत्रता सेनानियों को हमारी सरकार जो है 500 रुपए पर महीने जो है उनको भत्ता देती है स्वतंत्रता सेनानियों को, तो उस टाइम पे उनको, अब शायद बढ़ गया हो, लेकिन उस टाइम पे उनको 500 रुपए पर महीने भत्ता मिलता था। तो सोचिए उनकी देश के प्रति निष्ठा, देश के प्रति लगाव देखिए कि उन्होंने वो 500 रुपए लेना भी मना कर दिया था कि मैं 500 रुपए नहीं लूंगा। लेकिन क्योंकि मैंने जो है स्वतंत्रता की लड़ाई स्वतंत्रता सेनानी भत्ते के लिए नहीं लड़ी थी, मैंने अपने देश के लिए लड़ी थी, ये उनके बोल थे। लेकिन उनके दोस्तों ने उन्हें समझाया कि आपके पास ना तो कोई संपत्ति है, ना ही तुम्हारे पास कोई आय का साधन है, तो तुम जीवन कैसे चलाओगे? तो ये भत्ता तुम जो है सरकार की तरफ से स्वीकार करो। तब जाके उन्होंने वो 500 रुपए का भत्ता जो है स्वीकार किया था और उसी से जो है वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो ये थे गुलजारी लाल नंदा जो कि 2 बार, एक बार नेहरू जी की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री बने और एक बार 1963-64 के आसपास वे फिर से प्रधानमंत्री बने थे। तो 2 बार प्रधानमंत्री थे। इससे पहले वे श्रम और रोजगार मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे। तो सोचो कोई नेता इतने बड़े बड़े पद में रहा हो और उसके पास अपना एक खुद का घर ना हो, तो सोचो उसकी ईमानदारी कितनी बेमिसाल रही होगी। ऐसे नेता, ऐसे राजनेता जो है ना भारतीय युवाओं के लिए आदर्श हैं। ऐसे व्यक्ति हमारे आइडियल होना चाहिए। इन व्यक्ति को देख करके हमें सीखना चाहिए। ऐसे लोग हमें सीख दे करके जाते हैं। तो आप लाइफ में कोई भी काम कर रहे हो ना, ईमानदारी के साथ करो। ईमानदारी जो है ना बहुत सुकून और बहुत अच्छी नींद देती है। देखो गुलजारी लाल नंदा जी के पास बेशक धन दौलत ऐशो आराम की जिंदगी नहीं थी, लेकिन उनको ना एक संतुष्टि और सुकून भरा जीवन था उनका। भले ही वो सुबह नमक
रोटी ही खाते थे, लेकिन सुकून था उनके जीवन में, जिसके लिए पूरी दुनिया जो है मरती है, सुकून, शांति के लिए। बिल गेट्स को देख लीजिए, बिल गेट्स जब भी निराश होते हैं, जब भी उन्हें अशांति महसूस होती है, तो कहाँ आते हैं? भारत आते हैं और अकेली जगह में कई कई महीने बिता करके जाते हैं। इतना पैसा होने के बाद भी यदि आपके जीवन में सुख और शांति नहीं है, तो उस पैसे का क्या मतलब है? इसलिए अपने जीवन को ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति जो है ना, चढ़ के बोलेगा और हमेशा सुखी रहेगा, उसे टेंशन नहीं रहेगी, उसे पता है क्योंकि मैंने गलत किया नहीं, तो सुनेगा भी नहीं किसी की। लेकिन यदि आप झूठ के सहारे चल रहे हो ना, तो आपको बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ेगा। एक झूठ को दबाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, और वो 100 झूठ आपको इतना उलझा के रख देंगे ना कि आपकी रातों की नींद हराम हो जाएगी, आपकी भूख कम हो जाएगी, आपके बाल झड़ने लगेंगे, आपकी सारी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। इसलिए अपना जीवन जो है ना बहुत ईमानदारी से जिए।